चलो बचा लो बोले अपने मेरी बात बोले नकदी क्या तुमने दिए क्या बोले पोस्टमार्टम मत करो, हमारे घर की बहू है, क्यों नहीं करेंगे पोस्टमार्टम? और असली जड़ शैतान टीचर पीछे और तैनात टीचर को और बच्चों को फांसी होने को वो बोले अब लेके जाओ बोले नहीं तो मार डालेगा बोले। इंसाफ दिलाना पड़ेगा, उनको सजा देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। एक बेटी फिर दहेज की बलि चढ़ गई। सद्भावना नगर हसनबाग की रहवासी 23 वर्षीय फरहान नाज की शादी हुए महज 4 ही महीने हुए थे। ससुराल वालों ने उसे पैसों की मांग करना और शारीरिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया था। फरहान नाज ने अपनी माता पिता को उसकी जानकारी भी दी, साथ ही उसके साथ मारपीट की जा रही थी। इसके मायके वाले और उसके परिवार को समझाने बुझाने के लिए गए तो अपनी बेटी के शरीर पर मारपीट और चोटों के निशान देखे। उसके बावजूद भी ससुराल वालों को उन्होंने समझाया बुझाया। लड़की ने पिता से यह भी कहा कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, मगर घर वालों ने उसके ससुराल वालों को समझाकर वापस अपने घर चले आए। और दूसरे ही दिन सुबह बेटी की मौत की खबर सामने आई और फरहा की लाश उसके कमरे में लटकी हुई पाई गई। ससुराल वालों का कहना है कि फरहा ने आत्महत्या की है, परंतु उसके शरीर पर मारपीट के निशान और खून को देखकर घर वालों ने इसे हत्या करने का आरोप लगाया है। हेलो, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। ज्यादा मारे क्या? कहाँ पे लगी? बचा लो। चाचा को फोन करे क्या? बोले आएंगे चाचा, रो मत। दोस्त का फोन, दोस्त को कहा गया वो? मार बेटा आदमी हमको 11 बजे बुलाए थे उन लोग ने। हम रात में 11 बजे गए वहाँ पे। हमारे बच्ची को बहुत मारे थे पहले उन लोग ने, पेट में होल थे उसके, पूरे पेट और बाद में हम लोग पूछे काय से मारा था और झगड़ा लड़ा। कौन से नंबर की बेटी थी? पहले नंबर 20 जून को थी, अब भी 2 साल को थी। 8 महीने हुई। 4-5 महीने। उसके बाद क्या कुछ आपको पहला उनकी जो पहली बीवी थी वहाँ से उनका डिवोर्स हो ही नहीं था शायद, क्योंकि वहाँ पे भी बोलते उसको बहुत मार तोड़ के आते थे, टॉर्चर करते देते न था जिसकी बेटी उसको मारना था काय के लिए। फिर बाद में हमने बोले जैसे सबको तैनात टीचर आई, तैनात टीचर बोले मेरे बारों से जी के निकल बोले। मर गया बोले वहीं पे ही। हमने बोला चलो ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं बोला। तो फिर हम लोग वहाँ बैठे बहुत देर तला, तो उसके जवाई ने ऐसे ढूंढा, हमने फिर भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे। आपके सामने मारा उनको ऊपर रोक के हाथ, फिर हमने फिर भी कुछ नहीं बोले, चलो जान दो अपन चुपचाप रहो। मैं बोला अपन इसलिए चुपचाप अपने क्या करना। मेरे भी बोले बेटी को तुमने बोले तरीके से बचा लो बोले अपने मेरी बात ये शैतान टीचर ने सबको भगाई झगड़ा लड़के, और असली जड़ शैतान टीचर पीछे और तैनात टीचर को और पूरे बच्चों को फांसी होने को ना। मैडम उसका देवर भी उसकी देवरानी भी पूरे मिला के 7 जन है। वो जिसके बिल्डिंग में किराए से रहती थी वो भी लोग टॉर्चर करते थे, वो भी थी ऊपर वाली, वो भी टॉर्चर करते थे। अपने घर में उसको छुपा के रखे, अभी छुपा के अपने घर में, अभी उसके घर में वो लोग वो छुपा के रखे घर में। पहली वाले को भी ऐसे मारते, पैसे के लिए टॉर्चर करते, पैसे के लिए। उन लोगों ने सामान नहीं लिए। 5 लाख बोले नकदी क्या तुमने दिए क्या बोले। अभी इसको लेगा तो 2 लाख। कैसे जब आप समझाने गए, आप लोग समझाने गए तो आपको बेटी ने बोली होगी ना कि अरे हमको बोले अब वो लेके जाओ बोले नहीं तो मार डालेगा बोले। हम बोले सुबह नहीं जाएंगे, हम बोले हम 4 बजे तक वहीं थे।
4 बजे के बाद कांड कर दिया उनने पूरा। और सुबह हम गए तो बोले कि फांसी लगा दी। हाँ, हमको 11:15 बजे सेना टीचर का फोन आया तो मैंने भी नहीं उठाया। सेना टीचर का फोन आया तो मेरी ये बेटी को दे दिया, मैं नाराज था। और दूसरा फोन आया तो इनने उठाई, सेना टीचर के फोन आया, उन लोग के कोई के फोन नहीं आया, दरवाजा खुला था। बोले राशिद को मार लेके आओ, उसके शरीर पे निशान थे। हाँ, शैतान के शरीर पे, मुंह पे ऐसा लग रहा था वो मेरे लड़की को नहीं कर रहा, अपने बहन को नोच रहा, ऐसा कर रहा था वो। अरे और मेरे बहन को मारे हैं, उनको इंसाफ दिलाना पड़ेगा, उनको सजा देना पड़ेगा। उमा, सेना टीचर, उसका लड़का मोइन, उसकी बहू और उसकी सास, उसकी देवरानी, सबको सजा होनी चाहिए। मेरी बहन को भी मार रहा था वो मोहित, उनका लड़का वो सेना, वो नंदोई है ना, वो हाथ उठा रहा था उसके, को मारा, वो इनके अंग पे आया था। ऐसा ढकेल ढुकेल कर दिया। रात को सुबह पूरे लोग ने प्लानिंग बनाए और ये कांड कर दिए पूरे सातों के सातों। लाश लेके जाना बोलते वो साइनास टीचर, ये जो सेना टीचर है आदर्श स्कूल में, तो जवान निकलती है फांसी वाले से, बजाने वाले की जवान ववान नहीं छाती पे खून, उसके गले में खून है पूरा, ऊपर उसके गले के ऊपर खून है, उसको सजा होना चाहिए। अभी उसका देवर बोल रहा है यहाँ पे दवाखाने में कि पोस्टमार्टम मत करो, हमारे घर की बहू है, क्यों नहीं करेंगे पोस्टमार्टम? अबे गधे के बच्चे, तेरे घर की बहू तो अच्छे से देखना उसको, क्या बोलते ऐसा करता क्या? साथ कर देते हम लोग तो। सजा मिलने को होना, उनको भी सजा। ये कांड उसके बहन के साथ भी होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कभी न कभी होगा। तलाक नहीं हुआ था, उसकी पहली औरत उम्रेड की थी, तलाक नहीं थी। ये सेना टीचर ने जबरदस्ती रिश्ता लाई। हमको पता पहले से शादीशुदा था। इनको बताया गया है कि तलाक हो गया, लेकिन तलाक नहीं हुआ था उसका। अच्छा, इनको बंगले में रखी सेना टीचर ने, और ये पूरी गलती सेना टीचर की है। सरकार विद्यालय में वो स्कूल में पहले क्लास में भी पढ़ाती है। अरे ये बच्ची तो मरी, उसको पढ़ाई उन्हें सेनाज ने, ये जो टीचर है। उनने ही फंसा है हमको। और ये कांड उन्हें करी रात में, हम 4 बजे तलक थे, 4 बजे रात को हम लोग आए, 4 बजे के बाद कैसा कांड करी तूने? और यहाँ तक उन्होंने ये बोले, हम हमारी घर की बहू है, हम खुद ही दवा खाना लेके चल जाएंगे, तुम अपने घर जाओ। हमको वापस भेज दी। और हमने और ये 4 और 6 के बीच में कांड कर दिया। हाँ, मारे थे ना पीछे पूरा। चलो करके मेरे को लेके उन्हें घर को लाने नहीं दिए हम लोग को, हमारे से बच्ची को छीन लिए लगे तो। मारना था काय के लिए, ये बच्ची वापस कर देना, हमारी बच्ची हम पाल लेते, हमारे पे बोझ थोड़ी थी, वो हमारी पूरी दौलत थी, अब दौलत तो लेकर चले गए। सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये बात आप डालो। न्याय चाहिए बस। सब में पहले तो सेना टीचर को, उसकी सौंदर्य नौनन सब उठाने को वृंदावन नगर, अकीला शेख, शहनाज शेख, सोनू शेख, सना शेख, अकीला शेख, नुमान शेख, और पहली औरत लाऊंगा करके भी बोला और 2 जने उसमें, उसका भाई भी और उसकी औरत भी, ये दोनों पीली नदी पे रहे थे। साई का नाम है देवरानी का, देवर का नाम आतिफ है। वो भी छोड़ेंगे नहीं, पहली वाली को भी ऐसी सजा देवरानी ने बोली थी कि बोले वो जो पहली वाली है, बोले उसको भी ऐसी करते वो थे। जो उनकी ननंद है, उसकी ननंद है सना, उसको भी मार तोड़ के इन लोग ने भगाए हैं, और इसको भी वैसे ही भगाएंगे। तो इसको मतलब पहली वाली को भी ननद ने मार के हटा दी। हाँ, और उनने भी मारे थे बोलते, और बोली थी बोलते एक जाएंगी, दूसरी जाएंगी और तीसरी को ले जाएंगे। मिलने को नहीं लोग बस पैसे के लिए ये अरे हाँ, दिमाग में पहले से ये ऐसा थोड़ी है लोगों के बच्ची को मार देंगे और ये कर देंगे। पैसा पैसा एक नहीं बोले और बोलते हैं कि पैसे भी होना हमको, पैसे के लिए हमको क्या 5 लाख नकदी कैश लेके गया, और मेरे भाई को 20,000 दिया था मैंने, जब 8 दिन हो गए लेके गया था। हाँ, घर को आया था, 5 लाख नकदी कैश ले गए उनने घर और से। उनने बोले थे और हमारे लड़की को बोले, गाड़ी हम के लोग को ऊपर लड़के लेके गया, मैंने दिया पैसे गाड़ी के लिए, उनको सजा मिलने को होना बस हो गया। जैसे हमारी और बहन पैसे की- मांग रहा था वो, मैंने जैसे नहीं दिया। हमारी बहन की जान गई, ये वैसे पैसे उसकी के भी लिए जान जाने को ये होना। कर रहा है। उनको सजा मिलने को होना बस हो गया। क्या पूरा मामला है ये बताएंगे आप? और उसे मारने की आवाज आ रही थी।
दूसरी चीज जब उसको मार, जब फोन पर आपने किया, फोन पे बात हो रही हाँ फोन पे बात हुई, हाँ। तो उसके बाद मैंने वहां से निकला। मैं मेरा रहना है कलमना में, कलमना बेले नगर। वहां से मैं तुरंत निकला और रास्ते में चलते चलते मैंने 112 पे कॉल किया। कॉल करने के बाद वहां पर उनको इन्फॉर्म किया, पुलिस वालों को बताया कि ये मामला है और आप लोग वहां पर पहुंचो। वहां से मैं जब हसनबाग आया तो आने के बाद इनके घर पे गया। इनके घर पे इन्होंने काफी ज्यादा तादाद में लोग जमा करके रखा था अच्छा। और भगाने की कोशिश कर रहे थे। उसका मारहाण करना किसी के साथ, किसी को गाली बकना, ये सारी चीजें कर रहे थे। दूसरी चीज कि सबसे अहम मसला हमारे यहाँ नागपुर शहर की जो पुलिस है, इनके खिलाफ उन्होंने जो बात बोला, इस पर तो विश्वास उठने वाली बात हो गई ना कि हम ऐसे पुलिस वालों को चुटकियों में खरीद लेते। अच्छा। माना कि आप एक टीचर हो, आपकी कमाई बेहतर है, लेकिन आप ये अगर जुमला इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जवाबदार हो इसके। और जो मर्डर ये हुआ है, ये एक खुदकुशी नहीं है, ये 101% हमारा जो कहना है, हम जो देख रहे हैं अपने नजर से, ये मर्डर है। और ये मर्डर के अंदर में जितने लोग शामिल हैं उनका नाम है मोहिन शेख, शहनाज। मोहिन शेख कौन है? मोहिन शेख जो है पति? जो पति का जवाई लगता। अच्छा। दूसरी चीज, इन्होंने हमारे चाचा के ऊपर भी हाथ उठाया। उसके बाद में शहनाज टीचर जो है, इन्होंने हम पे रौब झाड़ा पैसों का। उसके बाद में एक बुजुर्ग आदमी, शहनाज टीचर कौन? शहनाज टीचर जो है इनकी समधन है। अच्छा। इनकी समधन है। अब इन्होंने जो रौब झाड़ा, तो वहां से फिर हमने जो मामला हो रहा था इनका ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। फिर इनको कुछ लोगों को हमने भी कम किया। उसके बाद में मामले को सेट किया। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनके घर के सामने, तकरीबन 70 साल उम्र है, उन्होंने हमको समझाया कि देखो जो भी मामला है ये घरेलू मामला है, इसको घर के अंदर बैठ के हल कर लिया जाए। तो फिर उन्होंने बहुत कन्विंस किया। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, अब आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो हम छोड़ के जाते हैं। तो वो सब बात होने के बाद में हमने उनको छोड़ना जब चाहा तो मेरे को मुनासिब नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने उनके ऊपर जिम्मेदारी लेके वहां से निकल गया। निकलने के बाद में तकरीबन 3:15 या 3:25 के बीच की बात है, मैंने रिटर्न कॉल किया। तो लड़की जो बोल रही थी उसमें ये बोल रही थी कि मुझे मार डालेंगे। मैंने अंदर से दरवाजा लॉक कर ली हो और मैं अंदर हूँ, मैं इसको अंदर नहीं आने दूंगी। फिर उसके बाद में उसके पति का फोन आया। उसने मुझे बोला कि उनको दरवाजा खोलने लगा, मुझे अंदर जाना है। मैंने कहा भाई अब आप मियाँ बीवी हो, एक कमरे में रहने की इजाजत है आपको। तो मैंने लड़की को कन्विंस किया, उसको दरवाजा खोलने लगा। उसके बाद में न जाने इन लोगों ने क्या किया। फिर सवेरे डायरेक्ट 9 बजे जब हमको फोन आया और हम वहां पहुंचे, तो पहुंचने के बाद पता चला कि जैसा खुदकुशी करती है लड़की तो बचाव के लिए कोई उम्मीद नहीं छोड़ती। मतलब दरवाजा अंदर से लगा देती है और अकेले खुदकुशी पे लटक जाती, फांसी पे लटक जाती। तो उसके बाद लटका हुआ देखा? लटका हुआ नहीं, हमने जब उनको छोटे भाई ने जब उनको निकाल के बेड के ऊपर सुला दिया था तब देखा। कि पहुंचने में काफी वक्त लगा मुझे। जब तक पहुंचे तब तक उसको उतार एक घंटा के ऊपर हमको टाइम लगा। हम पहुंचे, देखा उसको तो उसके चेहरे पे काफी ज्यादा निशान थे और कल रात में भी उन्होंने मारा था। उसके बाद में जब सारी चीजें तहकीक की गई तो भाई कोई खुदकुशी करता तो मैं अगर खुदकुशी करूंगा तो किसी को फंसाने के लिए करूंगा, नोट्स लिखूंगा उसके नाम से कि इसकी वजह से कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती खुदकुशी में। और मर्डर में क्या होता, किसी को बांध देना, लटका देना और दरवाजा खुला छोड़ देना। अंदर जब कैसे लगाओगे आप दरवाजा? अब इसके अंदर तीसरी चीज ये आ रही है कि अगर आपने मर्डर नहीं किया तो आपको पता भी नहीं होना चाहिए। आप खुद ही पता लगा रहे हैं और खुद ही हमको बता रहे हैं कि आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली, तो ऐसे मुनासिब नहीं। और जहां तक मैं समझता कि ये एक मर्डर है और ये मर्डर के पीछे में तकरीबन 6 से 7 लोगों का हाथ है। और ये जो भी है, जैसे भी है, हमको आशा है 6-7 लोग का रिलेशन क्या है लड़की से? इनका रिलेशन, एक लड़की की ननद है, उसकी सास है। सही। लड़की का ननद का नाम तो मुझे नहीं मालूम। उसकी सास तना शेख, शहनाज शेख, उसके बाद मोहिन शेख, उसके बाद इनका जो पति है नुमान, ये, उसके बाद में इनके घर में जो इनका अभी देवर है हमारी बहन का, वो, ये लोग सब मिलकर ये काम को अंजाम दिए ये लोगों ने। और अभी भी इतना होने के बावजूद, जब जान जा चुकी है, एक कितना भी निर्दयी इंसान होता ना, जान जाने के बाद उसका पीछा छोड़ देता, वो एक डेड बॉडी है। तो अभी भी उनकी ये मंशा है कि वहां पर मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचकर वो लोग ये रुकावट डाल रहे हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? कारण क्या है? अगर पोस्टमार्टम होता है, पीएम रिपोर्ट आती है, तो उसके अंदर खुलासा होगा कि किन किन लोगों ने क्या क्या किया, आप लोगों ने कितना गुनाह किया, ये सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। लेकिन अगर आप उसको रोक रहे हैं, इसका मतलब आप मुजरिम हो, ये कंफर्म कर दे रहे आप।
आप कंफर्म कर दें। पोस्टमार्टम तो वो लोग रोक ही नहीं सकते ना, हाँ। नियमानुसार। वहाँ पे जाना है जल्दी से, चलो आप पोस्टमार्टम रोक रहे हैं उन लोग। वो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं होने दे, इसको रोक दो। हमारे घर की बहू ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं इसके बाद हमारे का छोटा भाई बोलते हैं पोस्टमार्टम बेहतर से बेहतर कार्रवाई की जाएगी। तो हम उम्मीद रखते हैं प्रशासन इसके अंदर में हमको बेहतर से बेहतर फैसला जो कानूनी तौर पे होता है वो करे, और जो भी मुजरिम है इनको सख्त से सख्त सजा मिले। बस इतनी हमारी मंशा है। हेलो, हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।